वेलकम टू एमएच एजुकेशन। आज हम हिंदी और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स सीखेंगे। तो पहले हम स्वरों की बात करेंगे। पहले जो 13 लेटर पढ़े जाएंगे वो सभी स्वर होंगे, लेकिन इनमें से भी 2 लेटर अम और अह जो आने वाले हैं आगे, वो स्वर नहीं हैं। केवल इसमें हिंदी के 11 ही स्वर हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला लेटर जो लिखा गया है वो हिंदी का अ है। दूसरा लेटर आ, इस तरीके से आगे ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। आगे री। यहाँ तक स्वर हो गए, जिनमें से अम और अह स्वर नहीं हैं। अब यहाँ से क से व्यंजन शुरू होते हैं। देखिएगा, क, ख, ग, ग, अंग, च, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। इनके अलावा श्र, श्री, हड़, ओढ़। अब देखिए, अंग्रेजी के स्वर जिनसे मात्राएं बनती है, ए, ई, आई, ओ, यू। पुनः देखिए ए से। अब जहाँ स्वर है, हम स्वर में कोई बदलाव नहीं करेंगे, और जहाँ व्यंजन आएंगे उनमें बदलाव करेंगे। उनको कैसे पढ़ना चाहिए, देखिएगा। ए को तो ए ही पढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर जो मैंने 5 लेटर लिखे हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, इनको जैसा लिखा वैसा ही पढ़ें। जबकि उनके अलावा जो लेटर आते हैं उनको किस तरीके से पढ़ें, आप देखिएगा। ए, चूँकि ए स्वर है, इस वजह से इसको ए ही पढ़ेंगे। जबकि ब, बी को ब पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बी के अंदर अगर हम लिखें, इसको हिंदी में लिखें, तो ब पे बड़ी की मात्रा यानी कि स्वर लग जाता है, और जहाँ भी स्वर आता है उन स्वरों को हटा करके पढ़ा जाए। हम बी को ब पढ़ेंगे। सी को स या क पढ़ा जा सकता है, जैसे सी फॉर कार, सी फॉर केट। और स की बात करें तो सी फॉर सेंचुरी होता है। डी की बात करें तो डी को ड पढ़ें, इसको द भी पढ़ा जा सकता है। ई को ई पढ़ेंगे क्योंकि ई स्वर है। एफ को फ पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब लिखें इसको ए और फ, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, ए फ, इसमें ए तो क्या है, स्वर है, इस वजह से इसको हटा दिया गया है, केवल फ पढ़ा जाएगा। जी की बात करें तो जी को घ पढ़ेंगे, और जी को ज भी पढ़ा जा सकता है, जैसे कि जॉर्ज में ज पढ़ा जाएगा। और GUN गन बताया गया था, तो गन में हमने इसको ग पढ़ा था। एच को ह पढ़ा जाए, आई का आई पढ़ा जाएगा, क्योंकि आई क्या है, स्वर है। जे को ज पढ़ा जाए, के को क पढ़ा जाए, क्योंकि क के अंदर एक की मात्रा लग जाती है तो वो स्वर हो जाता है, और हमें स्वर को हटाना है। इसी तरीके से एल में ए स्वर है, इसलिए ए को हटा दिया जाए, केवल ल पढ़ा जाए। एम में भी ए स्वर है, ए को हटा के एम पढ़ें। इसी तरीके से एन में भी ए स्वर आ जाता है, तो स्वर को हटा देंगे, केवल व्यंजन पढ़ेंगे न। जैसा कि ओ पहले से स्वर है, तो इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसे केवल ओ ही पढ़ेंगे। प के अंदर बड़ी की मात्रा यानी कि ई स्वर था, तो स्वर को हटा दिया गया, केवल इसको प पढ़ें। क यानी क्यू को क पढ़ें। क्यू
क्यू के अंदर अगर हम यू की बात करें तो यू हमारा स्वर बन जाता है, इसलिए इसको हटा दिया जाए और केवल क्यू का क पढ़ें। आर, आर में आ तो क्या है, स्वर है, हटा दिया जाए, केवल र पढ़ा जाए। एस, ए यानी कि ए को हटा देंगे, स्वर है, और एस को केवल स पढ़ा जाएगा। टी, ट के अंदर बड़ी मात्रा यानी कि स्वर है, स्वर को हटा दें और केवल टी का ट पढ़ें, हालांकि इसका मतलब तभी पढ़ा जा सकता है। आगे देखिए यू पहले से ही स्वर है, तो फिलहाल इसको हम ऐसा ही रहने देंगे। वी का व पढ़ें, जैसा कि व के अंदर बड़ी मात्रा आती है जो कि स्वर होता है, हिंदी का स्वर हटा दिया जाए, इसको केवल व पढ़ें। डब्ल्यू, हालांकि डब्ल्यू को ड नहीं पढ़ करके व पढ़ा जाए, जैसा कि हम वी लिखते हैं, वी के साथ एक वी और मिला देते हैं तो वह भी वही पढ़ा जाता है, इस वजह से इसको व पढ़ें। एक्स को क्स पढ़ें या इसको ज भी पढ़ सकते हैं। वाई व के अंदर आ की मात्रा यानी कि स्वर बन जाता है, तो स्वर को छोड़ा जाए और केवल य पढ़ा जाए। और इस तरीके से हम बात करें जेड, ज के अंदर एक ही मात्रा आ जाती है और ड, इसको छोड़ दिया जाए और केवल ज पढ़ा जाए। फिलहाल इस तरीके से पढ़ने का अभ्यास करें, बाकी हम अगले वीडियो में विस्तार से समझाएंगे तो शायद आप समझ जाएंगे। शुक्रिया।